आत्मन एक छोटी सी घटना से मैं आज की चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। एक निर्जन मार्ग पर एक नया मंदिर बन रहा था। उस मार्ग से जाता हुआ एक यात्री उस नवनिर्मित होते मंदिर को देखने के लिए रुक गए। अनेक मजदूर काम कर रहे थे, अनेक कारीगर काम कर रहे थे। न मालूम कितने पत्थर तोड़े जा रहे थे। एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के पास वो यात्री रुका और उसने पूछा कि मेरे मित्र, तुम क्या कर रहे हो? उस पत्थर तोड़ते मजदूर ने क्रोध से अपने हथौड़े को रोका और उस यात्री की तरफ देखा और कहा, क्या अंधे हो? दिखाई नहीं पड़ता? मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। और वो वापस अपना पत्थर तोड़ने लगा। वो यात्री आगे बढ़ा और उसने एक दूसरे मजदूर को भी पूछा जो पत्थर तोड़ रहा था। उससे भी पूछा कि मित्र, क्या कर रहे हो? उस आदमी ने अत्यंत उदासी से आंखें ऊपर उठाई और कहा, कुछ नहीं कर रहा, रोटी रोजी कमा रहा हूं। वो वापस फिर अपना पत्थर तोड़ने लगा। वो यात्री और आगे बढ़ा और मंदिर की सीढ़ियों के पास पत्थर तोड़ते तीसरे मजदूर से उसने पूछा कि मित्र, क्या कर रहे हो? वो आदमी एक गीत गुनगुना रहा था और पत्थर भी तोड़ रहा था। उसने आंखें ऊपर उठाई, उसकी आंखों में बड़ी खुशी थी और वो बड़े आनंद के भाव से बोला, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। फिर वो गीत गुनगुनाने लगा और पत्थर तोड़ने लगा। वो यात्री चकित खड़ा हो गया और उसने कहा कि तीनों लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन पहला आदमी क्रोध से कहता है कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, आप अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा आदमी भी पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन वो उदासी से कहता है, मैं रोटी रोजी कमा रहा हूं। तीसरा आदमी भी पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन वो कहता है आनंद से गीत गाते हुए कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ये जो तीन मजदूर थे उस मंदिर को बनाते, करीब करीब हम भी इन तीन तरह के लोग हैं जो जीवन के मंदिर को निर्मित करते हैं। हम सभी जीवन के मंदिर को निर्मित करते हैं, लेकिन कोई जीवन के मंदिर को निर्मित करते समय क्रोध से भरा रहता है क्योंकि वो पत्थर तोड़ रहा है। कोई उदासी से भरा रहता है क्योंकि वो केवल रोटी रोजी कमा रहा है, लेकिन कोई आनंद से भर जाता है क्योंकि वो परमात्मा का मंदिर बना रहा है। जीवन को हम जैसा देखते हैं, जीवन को देखने की हमारी जो चित्त दशा होती है, वही जीवन की हमारी अनुभूति भी बन जाती है। जीवन को देखने की हमारी जो भाव दृष्टि होती है, वही हमारे जीवन का अनुभव, जीवन की प्रतीति और जीवन का साक्षात्कार भी बन जाती है। पत्थर तोड़ते में से भगवान का मंदिर बनाने की जिसकी दृष्टि है, वो आनंद से भर जाएगा। और हो सकता है कि पत्थर तोड़ते तोड़ते ही उसे भगवान का मिलन भी हो जाए, क्योंकि उतनी आनंद की मनस्थिति पत्थर में भी भगवान को खोज लेती है। आनंद के अतिरिक्त परमात्मा के निकट पहुंचने का और कोई द्वार नहीं। लेकिन जो क्रोध और पीड़ा में काम कर रहा हो, उसे भगवान की मूर्ति में भी सिवाय पत्थर के और कुछ भी नहीं मिल सकता है। क्रोध की दृष्टि पत्थर के अतिरिक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाती है। जो उदास है, जो दुखी है, वो अपनी उदासी और दुखी को ही पूरे जीवन में फैला हुआ देख ले तो आश्चर्य नहीं है। हम वही अनुभव करते हैं जो हम होते हैं। हम वही देख लेते हैं जो हमारी देखने की दृष्टि होती है, जो हमारा अंतर्भाव होता है। दो सूत्रों के संबंध में मैंने कल और उसके पहले आपसे बात की है। पहला सूत्र था जीवन क्रांति के लिए
परमात्मा की दिशा में आंखें उठाने के लिए पहला सूत्र था विश्वास नहीं, विचार। दूसरा सूत्र था ज्ञान नहीं, विस्मय। और तीसरा सूत्र है दुख नहीं, आनंद। हम सारे लोग जीवन को दुख और पीड़ा से ही देखते हैं, और हजारों वर्षों की शिक्षाओं ने, गलत शिक्षाओं ने जीवन को आनंद के भाव से देखने की हमारी क्षमता ही नष्ट कर दी। जीवन को हम, वे लोग जो अपने को धार्मिक समझते हैं, जीवन को असार, व्यर्थ, दुख भरा ऐसा देखने के आदी हो गए। न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में मनुष्य जाति के ऊपर ये कालिमा आ पड़ी। न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में मनुष्य जाति को ये ख्याल पैदा हो गया कि परमात्मा और जीवन में कोई विरोध है। तो परमात्मा की तरफ केवल वे ही जा सकते हैं जो जीवन को बुरा, असार, दीनहीन, घृणित, कंडेमनेशन जो जीवन का करें, वे ही केवल परमात्मा की ओर जा सकते हैं। इस दृष्टि ने सारी मनुष्य जाति के चित्त को अंधकार और पीड़ा से भर दिया। इस दृष्टि ने फिर परमात्मा को खोजने की दिशा ही बंद कर दी, द्वार ही बंद कर दिए, क्योंकि उसे जानने के लिए आनंद से थिरकता हुआ हृदय चाहिए, गीत गाती हुई श्वासें चाहिए, नृत्य करता हुआ चित्त चाहिए, तो ही हम उसके अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि हम अगर आनंद को उपलब्ध होना चाहते हैं तो आनंद के अतिरिक्त आनंद तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं हो सकता। एक छोटे से गांव में सुबह ही सुबह एक बैलगाड़ी आके रुकी, और उस बैलगाड़ी के मालिक ने उस गांव के दरवाजे पर बैठे हुए बूढ़े आदमी को पूछा, ए बूढ़े, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं इस गांव में स्थायी रूप से निवास करना चाहता हूं, क्या तुम बता सकोगे गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े ने उस गाड़ी वाले को नीचे से ऊपर तक देखा, उसकी आवाज को ख्याल किया, उसने आते ही कहा, ए बूढ़े। वृद्ध जनों से ये बोलने का कैसा ढंग है? फिर उस बूढ़े ने उससे पूछा कि मेरे बेटे, इसके पहले कि मैं तुझे बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं ये जान लेना चाहूंगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे तू छोड़ के आ रहा है। क्योंकि उस गांव के लोगों के संबंध में जब तक मुझे पता ना चल जाए तब तक इस गांव के संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं। उस आदमी ने कहा कि उस गांव के लोगों की याद भी मत दिलाओ, मेरी आंखों में खून उतर आता है। उस गांव जैसे दुष्ट, उस गांव जैसे पापी, उस गांव जैसे बुरे लोग जमीन पे कहीं भी नहीं है। उन दुष्टों के कारण ही तो मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा है, और किसी दिन अगर मैं ताकत इकट्ठी कर सका तो उस गांव के लोगों को मजा चखाऊंगा। उस गांव के लोगों की बात भी मत छेड़ो। उस बूढ़े ने कहा, मेरे बेटे तू अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा ले, मैं 70 साल से इस गांव में रहता हूं, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं इस गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी बुरे हैं। मैं अनुभव से कहता हूं, इस गांव के लोगों जैसे बुरे आदमी तो कहीं भी नहीं है। अगर तू यहां रहेगा तो पाएगा कि उस गांव के लोग इतने बुरे नहीं थे, ये गांव और भी बदतर है। तू आगे बढ़ जा, तू कोई और गांव खोज ले। जब उसने बैलगाड़ी बढ़ा ली तो उस बूढ़े ने कहा, और मैं जाते वक्त उससे ये भी कह देता हूं, इस पृथ्वी पर कोई भी गांव तुझे नहीं मिल सकता जिस गांव में उस गांव के लोगों से बुरे लोग ना हो। लेकिन वो आदमी तो जा चुका था। वो गया भी नहीं था कि एक घुड़सवार आके रुक गया और उसने पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं भी इस गांव में ठहर जाना चाहता हूं। उस बूढ़े ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, अभी अभी एक आदमी यही पूछ के गया है, लेकिन मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जहां से तुम छोड़ के आते हो। उस घुड़सवार की आंखों में कोई जैसे रोशनी आ गई, उसके प्राणों में जैसे कोई गीत दौड़ गया, जैसे किसी सुगंध से उसकी सांसें भर गई। और उसने कहा, उस गांव के लोगों की याद भी मुझे खुशी के आंसुओं से भर देती है। उतने प्यारे लोग, पता नहीं किस दुर्भाग्य के कारण मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। अगर कभी सुख के दिन वापस लौटेंगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा उसी गांव में, वही गांव मेरी कब्र बने, यही मेरी कामना रहेगी। उस गांव के लोग बड़े भले थे,
इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े ने उस जवान आदमी को घोड़े से हाथ पकड़ के नीचे उतार लिया, उसे गले लगा लिया और कहा, आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। इस गांव के लोगों को मैं भली भांति जानता हूं, 70 साल से जानता हूं। इस गांव के लोगों को तुम उस गांव के लोगों से बहुत भला पाओगे, ऐसे भले लोग कहीं भी नहीं। आदमी जैसा होता है पूरा गांव वैसा ही उसे दिखाई पड़ता है। आदमी जैसा होता है पूरा जीवन उसे वैसा ही प्रतीत होता है। आदमी जैसा होता है संसार उसे वैसा ही मालूम होने लगता है। जो लोग भीतर दुख से भरे हैं और जिनकी जीवन दृष्टि अंधेरी है, वे लोग कहते हैं कि जीवन दुख है, जीवन असार है, जीवन माया है। ये घोषणाएं धार्मिक आदमी की घोषणाएं नहीं, ये मानसिक रूप से बीमार, रुग्ण और अस्वस्थ लोगों की घोषणाएं। ये उन लोगों की घोषणाएं हैं जीवन की निंदा की, जीवन की कुरूपता की, जीवन की पीड़ा की घोषणाएं उन लोगों की घोषणाएं हैं जिन्होंने आनंद के भाव को खो दिया है, जीवन को देखने की जिनकी क्षमता खो गई है। जो उनके भीतर है वही वो पूरे जीवन पर फैला कर देख रहे हैं। जो उन्हें दिखाई पड़ रहा है वो उनके अंतर्भाव का ही प्रोजेक्शन, वो उनका ही प्रक्षेपण है। लेकिन इन लोगों ने पिछले 3000 वर्षों तक धर्म को दिशा दी, इसलिए धर्म विकृत हुआ, धर्म मार्गच्युत हुआ और सारी मनुष्य जाति धीरे धीरे अधार्मिक होती चली गई। मनुष्य जाति को अधार्मिक बनाने वालों में उन लोगों का हाथ नहीं है जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, जिन्हें हम अधार्मिक कहते हैं। मनुष्य जाति को अधार्मिक बनाने वाले लोगों में उनका हाथ है जिन्होंने जीवन की निंदा की, जिन्होंने जीवन को बुरा कहा, जिन्होंने जीवन को दुख और पीड़ा कहा और जिन्होंने जीवन से छुटकारे को ही धर्म का लक्ष्य बनाया। धर्म का लक्ष्य जीवन से छुटकारा नहीं, धर्म का लक्ष्य तो और परिपूर्ण जीवन को उपलब्ध करना है। धर्म का लक्ष्य जीवन से भाग जाना नहीं, धर्म का लक्ष्य तो उस जीवन को उपलब्ध करना है जिसका फिर कोई अंत नहीं होता। धर्म तो परम जीवन की दिशा है और धर्म दुख के भाव से पैदा नहीं होता। दुख के भाव से कभी भी कोई स्वस्थ चीज पैदा नहीं होती है। दुख के भाव से हमेशा अस्वस्थ दृष्टियां पैदा होती हैं, रुग्ण और बीमार और विक्षिप्त। आनंद के भाव से जीवन और जीवन के स्वस्थ अनुभव, जीवन का सौंदर्य और जीवन का सत्य और जीवन का सेवत्व उपलब्ध होता है। इसलिए आज के दिन तीसरे सूत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जीवन को धार्मिक बनाना है